आज अपन पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.4 जो कि आपकी एक इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट ए में चेंज करना है। तो देखिए पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सर्वसमीकरण कैसे निकालते हैं। तो आप 7 मिनट का वो वीडियो है, तो आप उसको देखिए और सर्वसमीकरण निकालिए। आसानी से निकाला गया है और याद करने का तरीका भी बताया गया है। तो देखिए मेरे को यहाँ पे कि साइन ए को मेरे को करना है कोट ए में, यानी कि इस तरफ मेरे साइन है तो इस तरफ मेरे पास कोट ए होना चाहिए, और सेक ए को भी करना है कोट ए में, और टेन ए को भी किस में करना है कोट ए में। तो देखिए मैं करता हूँ इसका आंसर। अगर मेरे पास इधर साइन ए है तो इधर मेरे पास कोट ए होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले अगर मेरे को किसी में चेंज करना है तो आप इन दोनों में देखिए कोई संबंध है क्या, कि साइन और कोट का कोई संबंध है क्या। मैंने देखा साइन और कोट का मेरे को कोई संबंध नहीं मिला। देखिए मैं सर्वसमीकरण लिख देता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर आपका होता है 1, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, और कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 आपकी होती है कोसेक स्क्वायर थीटा। देखिए सर्वसमीकरण में मैंने देखा कि कोट और कोसेक का आपस में संबंध है, कोट और कोसेक आपस में संबंध है, और मैंने ये भी देखा कि कोसेक आपका साइन में भी संबंध है, कोसेक आपका साइन में भी संबंध है। तो मैंने सर्वसमीकरण तीसरी यूज की। तो देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा, और मेरे पास यहाँ पे थीटा की जगह क्या लेना है कोण ए, तो कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू आपका होता है कोट स्क्वायर ए प्लस 1। तो देखिए कोसेक ए, यहाँ से स्क्वायर हटा तो यहाँ पे क्या गया अंडर रूट, तो कोट स्क्वायर ए प्लस 1। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे कोसेक नहीं लाना है, मेरे पास लाना है साइन ए। तो देखिए आपका कोसेक ए बराबर होता है 1 प्लस साइन ए। क्या होता है 1 प्लस साइन ए। तो मैंने कोसेक ए को क्या लिख दिया 1 प्लस साइन ए इक्वल टू अंडर रूट कोट स्क्वायर ए प्लस 1। अब देखिए मेरे पास साइन क्या चाहिए ऊपर चाहिए, तो मैं साइन कर दूँ, मेरे नीचे कोई नहीं है तो मैंने क्या मान लिया 1, क्योंकि सबका मालिक 1। अब देखिए इस साइन ए को मैं उधर लेके गया और इस कोट स्क्वायर ए को इधर लेके आऊँगा। अगर ऐसे नहीं समझते हो तो इनको क्या कर दो उल्टा कर दो। अगर मैं इसको उल्टा करता हूँ तो साइन ए मेरे पास ऊपर आ गया, और इसको उल्टा करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 1 अपॉन अंडर रूट कोट स्क्वायर ए प्लस 1, यानी कि पहला आपका साइन को किस में मैंने चेंज कर दिया कोट में चेंज कर दिया। किस में चेंज कर दिया कोट में। अब मेरे को चेंज करना है सेक ए को कोट में। किस में करना है सेक ए को कोट ए में। अब देखिए सबसे पहले इनमें कोई संबंध होता है क्या, कि सेक और कोट में कोई संबंध नहीं होता है, पर मैंने सर्वसमीकरण देखी दूसरी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा का संबंध है, और टेन का कोट में संबंध है। तो मैंने सर्वसमीकरण यूज की कि सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो देखिए कि सेक ए बराबर आपका क्या होगा अंडर रूट हटा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सॉरी स्क्वायर हटा तो आपका इधर क्या जाएगा अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब देखिए कि आपको ये टेन में चाहिए नहीं चाहिए, तो आपका टेन ए बराबर क्या होता है 1 अपॉन कोट ए। क्या होता है 1 अपॉन कोट ए। तो सेक ए इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस टेन को मैंने लिख दिया 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए, 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए, क्योंकि यहाँ पे क्या है स्क्वायर तो यहाँ पे भी स्क्वायर लगेगा, सबका मालिक 1। तो सेक ए बराबर आपका क्या हो जाएगा, मैंने एलसीएम लिया तो कोट स्क्वायर ए, 1 का डिवाइड किया तो यहाँ पे कोट स्क्वायर ए आ गया
प्लस कोट स्क्वायर से कोट स्क्वायर 1 टाइम, 1 को 1 से किया तो 1, और यहाँ पर क्या आ गया अंडर रूट, तो सेक ए बराबर आपका अंडर रूट ऊपर कोट स्क्वायर ए प्लस 1 हो गया, और कोट स्क्वायर का अंडर हटा तो यहाँ पे क्या आ गया कोट ए, यानी कि सेक ए को मैंने किस में चेंज कर दिया, कोट के पदों में चेंज कर दिया। अब देखिए टेन ए को, किसको, टेन ए को, टेन ए का डायरेक्ट सूत्र होता है 1/कोट ए, क्या होता है 1/कोट ए। तो इस प्रकार साइन को कोट में, और ये सेक का कोट में, और ये टेन का कोट में। तो ये आपका पहला क्वेश्चन आपका क्या हो गया, सोल्व हो गया। इस प्रकार के क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है कि पहले तो इसमें देखिए कि आपस में कोई संबंध होता है क्या, अगर नहीं होता है तो सर्व समीकरण पे जाइए कि किसी न किसी सर्व समीकरण के माध्यम से मैं इसको क्या कर दूं, चेंज। अब देखिए मैंने यहाँ पे टेन को देखा, तो टेन का आपस में कोट में संबंध होता है 1/कोट ए। अब सेकंड क्वेश्चन है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए, यानी कि मेरे को साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोट ए, सेक तो पहले से है, और कोसेक ए, इन सभी को मेरे को सेक ए में बदलना है। किस में बदलना है, सेक ए में। तो देखिए मैं शुरू करता हूँ साइन ए को, किसको, साइन ए को मेरे को चेंज करना है सेक ए में। तो देखिए मैं सर्व समीकरण वापस लिख देता हूँ कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1, और आपकी होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, और होती है कोट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। ये आपकी तीन सर्व समीकरण हैं। तो देखिए मेरे पास साइन ए को किस में बदलना है, सेक ए में। तो मैंने आपको बता रखा है कि पहले तो इन दोनों में देखिए संबंध है कि आपस में, मैंने देखा साइन और सेक, साइन और सेक में कोई संबंध नहीं है। अब मैं गया सर्व समीकरण पे कि साइन और कोस, मेरे पास सर्व समीकरण है, और कोस का और सेक का आपस में क्या है, संबंध है। तो मैंने सर्व समीकरण उठाई कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू होता है आपका 1। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे साइन चाहिए, तो साइन को मैंने यहाँ पे रखा, और कोस स्क्वायर का मैंने क्या किया, पक्षांतर किया, तो माइनस कोस स्क्वायर ए। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे कोस नहीं चाहिए, मेरे पास चाहिए सेक। तो देखिए आपका कोस ए बराबर होता है 1/सेक ए, क्या होता है 1/सेक ए। तो देखिए तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कोस को मैंने किस में कर दिया, सेक में, तो 1/सेक स्क्वायर ए, यहाँ पे स्क्वायर है तो नीचे भी स्क्वायर लगेगा। अब देखिए नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लिया, तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू एलसीएम लिया तो आपका क्या आ गया, सेक स्क्वायर ए, ये सेक स्क्वायर निकाल दिया तो सेक स्क्वायर आ गया, तो सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए का भाग है तो 1 टाइम, और 1 को 1 से किया तो 1। अब यहाँ पर मेरे पास साइन स्क्वायर में नहीं चाहिए, मेरे पास चाहिए साइन में, तो यहाँ पे साइन ए इक्वल टू स्क्वायर हटा तो क्या आ गया अंडर रूट, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। तो साइन ए को आप यहाँ पे भी रख सकते हो, और देखिए नीचे वाला स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का अंडर रूट अपॉन सेक ए। यानी कि पहला मेरे पास साइन ए को मैंने किस में कर दिया, सेक में कर दिया, किस में कर दिया, सेक में। अब मेरे को करना है कोस को, किसको करना है, कोस ए को मेरे पास करना है सेक ए में, किस में करना है, सेक ए में। तो देखिए कोस का और सेक का सीधा सीधा संबंध है, सीधा सीधा संबंध क्या है कि कोस ए इक्वल टू आपका होता है 1/सेक ए, क्या होता है 1/सेक ए। अब देखिए साइन हो गया, कोस हो गया, अब मेरे पास करना है टेन को, कि टेन ए को मेरे को किस में करना है, सेक ए में। अब देखिए टेन और सेक की सीधी सीधी सर्व समीकरण है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए सेक स्क्वायर है।
तो मैंने सर्व से निकल गए कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है आपका सेक स्क्वायर ए में। किस में होता है? सेक स्क्वायर ए में। तो मेरे पास यहाँ पे टेन चाहिए और इसमें एक का एक पक्षांतर करूंगा तो टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, 1 का पक्षांतर किया तो माइनस का 1 हो गया। तो टेन स्क्वायर मेरे पास नहीं चाहिए, स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ पे क्या जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यानी कि टेन भी किस में हो गया? सेक के पदों में चेंज हो गया। अब मेरे को करना है कोट को। किसको करना है? कोट को। तो कोट ए को मेरे को किस में करना है? सेक ए में। किस में करना है? सेक ए में। तो देखिए मैंने अभी यहाँ पे टेन का मान निकाला था और कोट ए इक्वल टू आपका होता है 1/10 ए। देखिए टेन ए का आप यहाँ से मान उठा के यहाँ पे रख दीजिए तो कोट ए बराबर आपका हो जाएगा 1। टेन ए का मान क्या था? अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये आपका कोट का हो गया। अब देखिए सेक तो पहले से है। अब देखिए कोसेक ए को मेरे को किस में करना है? सेक ए में। किस में करना है? सेक ए में। तो देखिए कोसेक ए इक्वल टू आपका होता है साइन ए। क्या होता है? साइन ए। और साइन ए का मैंने पहले यहाँ पे मान निकाल रखा है। तो देखिए कोसेक ए इक्वल टू 1 साइन ए का मान है अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 सेक ए। अब ये क्या हो जाएगा? उल्टा। तो आपका कोसेक ए इक्वल टू हो गया सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। यानी कि इस प्रकार साइन ए को सेक में, कोस को सीधे सीधा आ गया आपका। टेन का भी मैंने निकाल दिया और कोट का क्या हो गया? 1/अंडर रूट साइन स्क्वायर ए माइनस 1 और कोसेक ए का क्या हो गया? सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए क्वेश्चन 3 आपका है कि मान निकालिए। मेरे पास फर्स्ट दे रखा है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। तो देखिए मैंने निकाला फर्स्ट का आंसर। तो देखिए मैंने आपकी 8.3 थी कि साइन थीटा इक्वल टू होता है कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा। और कोस थीटा आपका होता है साइन 90 माइनस थीटा। क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा। तो देखिए क्योंकि 63 और 27 का मेरे पास योग 90 डिग्री हो रहा है तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर दो। तो मैंने साइन स्क्वायर 63 डिग्री है, इसको मैंने जैसे कैसा रखा प्लस साइन स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा कितना है? 27 डिग्री। तो यहाँ पे 27 डिग्री अपॉन वापस से 17 और 63 का योग, 17 और 73 का योग हो रहा है आपका 90 डिग्री। तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लो। मैंने कोस स्क्वायर 17 डिग्री को जैसे जैसा रखा प्लस में कोस को लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस थीटा। तो कोस स्क्वायर को मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा का 73 डिग्री है तो ये 73 डिग्री। देखिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 90 में से 27 के तो आपका बच्चा 63 डिग्री अपॉन कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 में से 73 गए तो कितने बच्चे? 17 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे आपका थीटा समान हो गया, थीटा समान हो गया। तो थीटा समान होने पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है आपका 1। तो देखिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 63 डिग्री का मान आपका क्या हो गया 1 और साइन स्क्वायर 17 डिग्री कोस स्क्वायर 17 डिग्री का मान क्या हो गया 1। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया 1। अब देखिए थर्ड का सेकेंड, मेरे पास दे रखा है साइन 25 डिग्री कोस
65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री। अब देखिए 65 और 25 आपका इन दोनों का मान हो रहा है 90 डिग्री, और 65 और 25 इन दोनों का मान हो रहा है 90 डिग्री, यानी कि इन दोनों में से किसी एक को क्या कर लो, चेंज कर लो। अब मैंने यहाँ पे साइन 25 को ये जैसे जैसे रखा आगे वाले को, अब मैंने कोस को क्या लिख दिया, साइन 90 माइनस थीटा आपका दे रखा है 65 डिग्री, तो ये 65 प्लस मैंने आगे वाले को रखा सेम कि कोस 25 डिग्री, और साइन को मैंने लिख दिया कोस 90 माइनस थीटा कितना दे रखा है 65 डिग्री, तो ये 65 डिग्री। अब देखिए साइन 25 डिग्री और साइन 90 में से 65 गए तो आपका बच्चा 25 डिग्री, प्लस कोस 25 डिग्री, कोस 90 में से 65 गए तो आपका क्या बच्चा 25 डिग्री। अब देखिए थीटा क्या है, समान है 25 डिग्री 25 डिग्री 25 डिग्री 25 डिग्री, तो साइन थीटा और साइन थीटा आपका क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा कितना दे रखा है, तो 25 डिग्री, प्लस ये भी क्या हो गया आपका कोस स्क्वायर 25 डिग्री। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, तो साइन स्क्वायर 25 डिग्री कोस स्क्वायर 25 डिग्री का आंसर निकल आ गया आपके 1। तो इस प्रकार थर्ड के फर्स्ट का आंसर 1 और सेकेंड का आंसर भी आपका क्या आ गया 1 आ गया, क्या आ गया 1।